अरे भूख से, थकान से, भूख। डरता कौन है कि आगे क्या होगा? जो कमजोर है। कमजोर आदमी हमेशा डरता आगे क्या होगा, ये हो गया तो वो हो गया। ये कमजोरों की निशानी है साहब। शक्तिशाली आदमी जिसने खुद को बनाया है, जिसने खुद के ऊपर मेहनत की है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। वो तो कहते हैं कि जो होगा देख लेंगे भैया, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा, आने दो। राइट, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा हूं, कोई कमजोर खिलाड़ी थोड़ी हूं स्केल का। एक बात ध्यान में रखो, फल की वासना से, फल पर ही दृष्टि रखकर कर्म करने वाला सकाम मनुष्य उत्तम कर्म करने पर भी कर्मयोगी नहीं हो सकता। ऐसे मनुष्य को ख्याति आदि लाभ प्राप्त हो सकते हैं, किंतु उसे परमात्मा और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। हे केशव, प्रायश्चित द्वारा पाप से मनुष्य मुक्त हो सकता है, परंतु पुण्य से वो मुक्त कैसे होगा? हे अर्जुन, पाप पुण्य, सुख दुख, यश अपयश आदि भावनाएं साधारण मनुष्य के लिए हैं, परंतु जो कर्मयोगी होते हैं वो इन भावनाओं से मुक्त होते हैं, आलिप्त होते हैं। कर्मयोगी अपनी अंतरात्मा की आवाज को परमात्मा का आदेश। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, टेंशन लेने का होगा वही जो राम रचिया का। टेंशन लेने का जरूरत जिंदगी में परेशान होने के लिए नहीं आए, परेशान करने के लिए आए। इस दुनिया में इधर प्रेशर। आपको लाइफ में कुछ बनना है ना, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं और बहुत दिल से बनना चाहते हैं तो घर छोड़ना पड़ेगा। माँ की रोटियां छोड़ो, घर की छत छोड़ो, और जितना जल्दी आप छोड़ेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल। राम अयोध्या नहीं छोड़ते ना सर, तो राजा के सिवा कुछ भी नहीं होते। दुनिया के जितने पावरफुल या सक्सेसफुल लोग बने, उन सब ने अपना घर छोड़ा। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति घर से निकले बिना सफल नहीं हुआ। राम जी अगर वनवास नहीं जाते ना तो रामायण नहीं। अगर आपको सैक्रिफाइस नहीं करना आता तो आप बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। तुम कितना बड़ा गेम खेल सकते हो डिपेंड करता है तुम कितना बड़ा सैक्रिफाइस कर सकते हो। सिंपल। ये बात ध्यान से सुनो और समझो। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि कभी किसी को किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति किसी और का बुरा सोचता है अंत में उसका भी बुरा हो ही जाता है। जो भी व्यक्ति ये समझते हैं कि ये तंत्र मंत्र, ये सर्वनाश और अंधकार की शक्तियाँ केवल किसी और को ही क्षति पहुँचा सकती हैं, तो वो उनका भ्रम है। सत्य तो ये है कि जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं, जो स्वयं ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास करते हैं, ये तंत्र मंत्र की शक्तियाँ उनका बाल भी नहीं बांका कर सकती। और मन में ये पक्का विश्वास रखो कि जिस नियत के साथ तुम कर्म करोगे उसी नियत के अनुसार तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। कर्म का ये अटल विधान है, इसमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। हे अर्जुन, प्राणी का कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता, मनुष्य को अपने हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। इस तरह प्राणी के कर्मों के अनुसार उन कर्मों का फल हर मनुष्य के प्रारब्ध में लिख दिया जाता है। हमने माना कि मोहब्बत बुरी नहीं है, हमने माना कि मोहब्बत बुरी नहीं है, पर माँ बाप से ज्यादा जरूरी नहीं। जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। मस्त रहो। विवेकी वही है जो संतुष्ट है इन केनवा, हर स्थिति में मन को प्रसन्न रखता है, और मन को प्रसन्न वही रख सकता है जिसे भगवान का भरोसा है। खुद को बेहतर बनाना है। आप इतने बेहतर हो कि आपको चाहने के लिए हजारों लोग, क्यों आप इतना डिपेंडेंट होते हैं कि इस एक व्यक्ति के अलावा मेरा कोई है ही नहीं दुनिया में? ऐसा क्यों सोचना है? ताल्लुक रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। नाना जी, जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है, लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, शायद आपकी माँ उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, और जब कोई पूछने वाला नहीं होता तब आदमी क्या कर रहा है ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा। भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी
से मेहनत करे, एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब, राइट? हाँ, ये याद रखिएगा, बॉस भी वही बनता है। कि अगर आप हारने से डरते हैं तो आप कभी जीतते नहीं हैं। और मजेदार बात है कि वो डर हमारी हार की वजह बनता है। फेलियर का डर है कि खराब हो गया तो, पास नहीं हुआ तो, जॉब नहीं मिली तो, सीवी गया, क्या होगा पता नहीं क्या होगा। जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल डरपोक नहीं बनना चाहिए। डरना मत, अपने अंदर के डर को खत्म करो। फेलियर से डरने का नहीं, तो पहले अपने अंदर के डर को मारो, अपने अंदर के डर को हराओ, उसके बाद बाहर की लड़ाई को तुम्हें लड़ना पड़ेगा। घर की लड़ाई हारने वाला व्यक्ति बाहर की लड़ाई कभी नहीं जीत सकता है। अकेलापन बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं मैं अकेलेपन से उब रहा हूँ, हम कह रहे तुम्हें अकेलेपन में जीना नहीं आता, नहीं अकेलापन बहुत अच्छा। अपनी बस्ती में तो है यार, किसी का कोई डिस्टर्ब नहीं, किसी की कोई, और भगवान का चिंतन बनता है। अकेले में भगवान का भजन करने लगो तो इतना आनंद आएगा कि रोने लगोगे। पर वो थोड़ा भगवान से संपर्क अंदर से नहीं तो ऐसा लगता है प्रगट में कोई होना चाहिए। लेकिन सही पूछो, अकेलापन बहुत जीवन सुंदर जीवन है यदि आप उसे संभाल पाओ तो। वो लीडर ही क्या, वो काम ही क्या जिसमें भूख याद आए। अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको भूख याद आ रही है, अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको गर्मी लग रही है, कोई काम कर रहा है उसको परेशानी हो रही है कि सर गर्मी बढ़ी है, एसी बढ़ा दो, ये कर दो, खाना, यानी साला घंटा काम ही नहीं कर रहा। काम करने का मतलब है जब आप काम कर रहे हैं साला दुनिया में कुछ भी याद नहीं आ रहा, सिर्फ काम याद आ रहा है। शोर मत कर क्योंकि अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है, फिर से सुनना। I love this quote. It's a beautiful quote which says, man's character is seen or it's tested when he has everything. And a woman's character is tested and seen when his man has nothing. True. True. जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें सब। अरे हम जानते थे दिल्ली में, हम जान रहे थे दिल्ली में जो पढ़ रहे थे, वो कनॉट प्लेस में लड़की लेके टहलते थे, वो दारू पीते तो हमने खुद ही देखा इनको 40 बार। ये दुनिया है, जब तुम हारोगे ना तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर। बहुत बहुत ज्यादा बड़ा बनना है, बहुत बड़ा बनना है, बहुत विशाल बनना है। अगर बहुत ज्यादा बड़ा बनना है ना, अगर आपको जीवन में बड़ा आदमी बनना है, यदि कुछ बड़ा सोचा है तो आपको ऐसा कुछ करना होगा जो भी दिमाग में बहुत क्रेजी चीज आती है ना, कहता है ये तो यार नहीं कर सकते, तेरे को वही करनी है। History has proven that those who dare to imagine the impossible are the ones who break all the human limitations. Tell your goal, people should be scared. जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना तो समझ लो आपका सपना छोटा है। जिंदगी में जो भी बहुत बड़ा बना है, जितने भी लोग, एक चीज कॉमन रही है उनके सपने बहुत। और जिस पे जमाना हंसता है इतिहास वही रचता है, और इतिहास ना पागलों में से कोई रचता है। 90% से ज्यादा लोग लाइफ में इसलिए नहीं फेल होते हैं कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर ले। तो अगर तुम्हें देखना ही है सब, तो बड़े क्यों नहीं देखना? ड्रीम बिग एज पॉसिबल। देखो एक बात हमारी गांठ बांध लेना, जाना है। इतनी प्रार्थना, ये थोड़ा कड़वी दवा है। ए जाना है, कुछ नहीं साथ में जाला है, शरीर भी नहीं, तो राधा 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 राधा। History has proven that those who dare to imagine the impossible are the ones who break all the human limitations. You take C.V. Raman, you take Newton, you take Einstein, you take Chandrasekhar. By breaking the limits of their imagination, they change the world. जब तक घर नहीं छोड़ोगे तब तक कहीं नहीं पहुंचोगे। कहने का मतलब ये था कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए, जब आप निकलोगे तो जब आगे पीछे कोई नहीं होता है, एंड द ओनली थिंग दैट यू आर विद इज योर ड्रीम एंड द ऑडेसिटी टू चेज इट। वो इंसान ही क्या जो छोटी मोटी मुसीबतों से हार जाए। अरे इंसान वो होता है जिसके सामने मुसीबतें आए तो बाप बाप करके भाग जाए कि साला इससे नहीं लड़ पाऊंगा। ये मजबूत इंसान, ये मजबूत इंसान, इससे नहीं लड़ पाऊंगा। जिंदगी में दो चीजें अचानक आती हैं, एक मौत और दूसरा पूरा वक्त। एक बात के लिए मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। तुमसे मैंने ये सबक सीखा है कि जिंदा रहने के लिए अपने सिवा किसी और का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आदमी जिनके साथ जीना चाहता है उनके बगैर भी जी सकता है।
ना सुख स्थायी है ना दुख स्थायी है। परंतु हे केशव, क्या सुख स्थायी नहीं हो सकता? सुख स्थायी कैसे हो सकता है पार्थ? ये संसार तो परिवर्तनशील है। यहाँ हर क्षण परिवर्तन होता रहता है पार्थ। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। यहाँ कोई भी वस्तु स्थायी नहीं होती। तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हमारे शरीर की अवस्थाएं भी स्थायी नहीं है। फिर सुख और दुख कैसे स्थायी हो सकता है? जो बीत गई सो बात गई, आगे नया चैप्टर है। वक्त की रेत। तो जानता है, बहुत से लोग पढ़ाई का मैदान अपने शब्द और समय को बहुत ही सोच समझ कर खर्चेगा, ये दोबारा लौट कर नहीं आता। कुछ चीजें आपकी लाइफ में कभी वापस नहीं आती, जैसे आपके शब्द और आपका वक्त। तो वो बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करो और उन पे इन्वेस्ट करो जिनको उसकी वैल्यू हो। सक्सेस इज नेवर एंडिंग, फेलियर इज नेवर फाइनल. லைஃப்ல எதுவும் டிசப்பாயிண்ட் ஆகாதீங்க. வெற்றி தோல்வி ரெண்டுமே ஈக்குவலா பேலன்ஸ் பண்ணி போக கத்துக்கிட்டாலே போதும். தோல்வி நம்ம கிட்ட வர்றதுக்கே பயப்படும். ஸோ இது மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க. जो आप 6 घंटे पढ़ करके समझ नहीं पाओगे ना, वो 2 घंटे में आप 6 घंटे का काम निपटा लोगे. आपकी तेजस्वी बुद्धि होगी, आपकी प्रवीण बुद्धि होगी, आपके अंदर पावर होगा. 4 और 5 के बीच में उठे और स्नान किया, व्यायाम किया, 1-2 किलोमीटर दौड़ लगाई, थोड़ा प्राणायाम किया, फिर आप पढ़ के देखो. सच सुनना चाहते हो? तुम आलसी नहीं हो, तुम अपने ही दिमाग के गुलाम हो. तुम जानते हो क्या करना है, फिर भी नहीं करते. क्यों? क्योंकि हर बार तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा देता है. अभी नहीं, बाद में. थोड़ा आराम कर ले, कल से शुरू करेंगे. और तुम मान लेते हो हर बार. फिर रात को वही पछतावा, वही बेचैनी, वही सवाल, मैं ऐसा क्यों हूँ. समस्या तुम नहीं हो, समस्या तुम्हारा कंट्रोल खो देना है. और जब तक तुम अपने दिमाग को नहीं संभालोगे, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा. यही बदलाव शुरू होता है. चुपचाप मेहनत करते रहो, ये तो उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है. हम सब हारने से डरते हैं कि अगर आप हारने से डरते हैं तो आप कभी जीतते नहीं हैं. और मजेदार बात है कि वो डर हमारी हार की वजह बनता है. फेलियर का डर है कि खराब हो गया तो, पास नहीं हुआ तो, जॉब नहीं मिली तो, सीवी गया, क्या होगा पता नहीं क्या जो होगा देखा जाएगा. बिल्कुल डरपोक नहीं बनना चाहिए. डरना मत. अपने अंदर के डर को खत्म करो. फेलियर से डरने का नहीं. तो पहले अपने अंदर के डर को मारो, अपने अंदर के डर को हराओ, उसके बाद बाहर की लड़ाई को तुम्हें लड़ना पड़ेगा. घर की लड़ाई हारने वाला व्यक्ति बाहर की लड़ाई कभी नहीं जीत सकता है. History has proven that those who dare to imagine the impossible are the ones who break all the human limitations. You take C.V. Raman, you take Newton, you take Einstein, you take Chandrasekhar. By breaking the limits of their imagination, they change the world. देखो, एक बात हमारी गांठ बांध लेना, जाना है. इतनी प्रार्थना, ये थोड़ा कड़वी दवा है. ए जाना है, कुछ नहीं साथ में जाला है. शरीर भी तो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे. मस्त रहो. विवेकी वही है जो संतुष्ट है इन केनवा. हर स्थिति में मन को प्रसन्न रखता है, और मन को प्रसन्न वही रख सकता है जिसे भगवान का भरोसा है. जिंदगी में कुछ भी हो जाए, टेंशन लेने का होगा वही जो राम रचिया था. टेंशन लेने का जरूरत जिंदगी में परेशान होने के लिए नहीं आए, परेशान करने के लिए आए. जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है, लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं. शायद आपकी मां उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए कि आप पढ़ क्या रहे हैं. और जब कोई पूछने वाला नहीं होता, तब आदमी क्या कर रहा है, ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा. भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे, एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब. राइट? हाँ, ये याद रखिएगा, बॉस भी वही बनता है.